नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर। हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो खबरों को सांकेतिक भाषा के जरिए आप सभी तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुबह की सुर्खियों पर। ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह का बयान। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने दिया अब तक का सबसे सटीक और त्वरित जवाब। आतंकवाद से मुक्त होकर रहेगा कश्मीर। लोकसभा में आज वाणिज्य पोत परिवहन बिल समेत गोवा विधानसभा में एसटी आरक्षण से जुड़े विधेयक पर होगी चर्चा। राज्यसभा में समुद्री माल परिवहन बिल पारित कराने की होगी सरकार की कोशिश। ट्रंप की चेतावनी के बावजूद अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। कमेटी ने कहा बेरोजगारी दर कम और महंगाई अब भी है ज्यादा। मध्य प्रदेश के विदिशा में भारी बारिश में फंसे 90 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू। राजस्थान के कई हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट, तो वहीं रात भर की बारिश से तरबतर हुआ दिल्ली एनसीआर। और आज से ओवल में होगा भारत इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम टेस्ट मुकाबला। सीरीज में बराबरी करने उतरेगी टीम इंडिया। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स चोट के कारण बाहर। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। जहां संसद के दोनों सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा अब खत्म हो चुकी है, लेकिन इस दौरान जो बातें निकलकर सामने आई हैं उसकी चर्चा हमेशा होगी। सरकार की ओर से कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारे सुरक्षा बलों ने भारत का सम्मान बढ़ाया है। कल राज्यसभा में भी इस विषय पर चर्चा में भाग लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर दुनिया के सभी आतंकी हमलों में अब तक का सबसे सटीक और त्वरित जवाब है। अमित शाह ने सदन में ऑपरेशन महादेव का भी जिक्र किया और कहा कि 28 जुलाई को कश्मीर में लश्कर के 3 आतंकवादी सुलेमान, अफगान और जिब्रान को सुरक्षा बलों ने मौत के घाट उतार दिया। और संसद के मानसून सत्र का आज 9वां दिन है। लोकसभा में आज 2 विधेयक गोवा राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का समायोजन विधेयक 2024 और वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। गोवा विधानसभा से जुड़ा यह विधेयक राज्य में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान करता है। लोकसभा में चर्चा के लिए वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 भी चर्चा के लिए सूचीबद्ध है। इस विधेयक के माध्यम से समुद्री संधियों और अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों के तहत भारत के दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। वहीं राज्यसभा में आज समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025 चर्चा के लिए सूचीबद्ध है। विधेयक भारतीय समुद्री माल परिवहन एक्ट 1925 का स्थान लेने का प्रयास करता है। ये एक्ट भारत के एक बंदरगाह से भारत के दूसरे बंदरगाह या दुनिया के किसी भी बंदरगाह तक माल की ढुलाई की जिम्मेदारियों, देनदारियों, अधिकार और छूट से संबंधित प्रावधान करता है। इसके साथ ही उच्च सदन में गृह मंत्रालय की ओर से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए बढ़ाने के लिए एक वैधानिक प्रस्ताव पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। इसके साथ ही दोनों सदनों में अन्य अहम विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न भी पूछे जाएंगे। केंद्र सरकार ने द्विपक्षीय व्यापार के विषय पर अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान का संज्ञान लिया है। सरकार इसके संभावित प्रभावों का भी अध्ययन कर रही है। भारत और अमेरिका के बीच पिछले कुछ महीनों में से एक न्याय संगत, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। सरकार ने दोहराया है कि वो इस उद्देश्य के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई के कल्याण और हितों को सर्वोच्च महत्व देती है। राष्ट्रहित में सरकार सभी आवश्यक कदम उठाएगी, जैसा कि हाल ही में ब्रिटेन के साथ हुए समझौते में
सहित अन्य व्यापार समझौतों में किया गया है। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने एक बार फिर से प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। इन्हें 4.25 से 4.5% पर बरकरार रखा गया है। फेडरल रिजर्व ने फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की 2 दिवसीय बैठक में ये फैसला लिया। दिसंबर 2024 के बाद ये लगातार 5वीं बार है जब अमेरिकी फेड ने अपनी ब्याज दरों को समान स्तर पर रखा है। जियोपॉलिटिकल तनाव और टैरिफ से जुड़ी अस्थिरता को देखते हुए फेड ने दरों में एक बार फिर कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया। बैठक में अमेरिकी केंद्रीय बैंक के 2 गवर्नरों ने इस निर्णय के खिलाफ असहमति भी जताई। 30 से ज्यादा वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ। दोनों ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से नियुक्त किए गए हैं और उन्हीं की तरह मानते हैं कि अमेरिकी मौद्रिक नीति बहुत सख्त है। ये निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के बावजूद लिया गया है, जो ब्याज दरों में कटौती की वकालत कर रहे थे। और अब बात बिहार की, जहां बिहार विधानसभा चुनाव के पहले सोशल मीडिया पर कई तरह के भ्रामक पोस्ट वायरल हो रहे हैं। हाल के दिनों में एक पोस्ट में कुत्ते की तस्वीर के साथ अजीबोगरीब दावा किया गया। पोस्ट के मुताबिक बिहार में अब पशु भी वोटिंग कर पाएंगे। हालांकि चुनाव आयोग ने इस तरह के दावों को गंभीरता से लेते हुए इसका खंडन किया है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि हर नागरिक का वोट महत्वपूर्ण है। आयोग की ओर से कहा गया है कि वायरल हो रहे दस्तावेज को किसी ने भी चुनाव आयोग में जमा नहीं किया है। मध्य प्रदेश के विदिशा में भारी बारिश के कारण आम जनजीवन पर सीधा असर पड़ा है। मंगलवार को विदिशा जिले में सुबह से शुरू हुई बारिश ने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया। करीब 16 घंटे तक अनवरत चली बारिश ने पूरे जिले को अस्त व्यस्त कर दिया। नदियों और नालों के उफान पर आने से गांव और शहरों के बीच संपर्क टूट गया। शहर की गलियों से लेकर पॉश कॉलोनियों तक पानी भर गया। यहां जो 90 लोग बारिश में फंसे थे, उन्हें होमगार्ड और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम ने काफी मेहनत के बाद सुरक्षित बचा लिया गया। वहीं दिल्ली एनसीआर में रात भर की बारिश के बाद अब आज सुबह भी कई इलाकों में रिमझिम बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में आज हल्की से मध्यम बारिश गरज चमक के साथ हो सकती है। तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जो सामान्य से थोड़ा कम होगा। इसरो ने निसार के प्रक्षेपण से लेकर उसकी जीएसएलवी F-16 से अलग होने तक की यात्रा से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया है। इसरो ने इसे वैश्विक अंतरिक्ष सहयोग में एक मील का पत्थर भी बताया है और ये वीडियो भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जिसे इस वक्त साझा किया गया है। आपको बता दें कि बीते कल निसार की यात्रा शुरू हुई है और इसरो ने इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया है। वहीं भारत के खिलाफ ओवल टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। इंग्लिश टीम के नियमित टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स इस मैच में कंधे में चोट के चलते प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है। इस मैच में बेन स्टोक्स की जगह इंग्लिश टीम की कमान ओली पोप संभालते नजर आएंगे। इसके अलावा जोफ्रा आर्चर भी अंतिम 11 में नहीं है, तो वहीं लियाम डॉसन को भी टीम में जगह नहीं मिली है। इनकी जगह पर जैकब बेथेल, गस एटकिंसन, जेमी ओवरटॉन को टीम में शामिल किया गया है। फीजे महिला शतरंज विश्व कप विजेता दिव्या देशमुख स्वदेश लौट चुकी हैं। स्वदेश लौटने पर महिला चेस विश्व कप विजेता दिव्या देशमुख का जोरदार स्वागत किया गया। वो ये खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं। नागपुर लौटने पर उन्होंने अपनी बड़ी जीत का श्रेय अपने परिवार और अपने पहले कोच राहुल जोशी को दिया। दिव्या ने जॉर्जिया के बटूमी शहर में खेले गए ऑल इंडियन फाइनल में अनुभवी कोनेरू हम्पी को टाई ब्रेकर मुकाबले में हराया। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरी सहयोगी मनीषा और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।